सो नेक्स्ट हमने आज करना था HRM फंक्शंस। HR के फंक्शंस कौन से होते हैं, राइट। तो ड्यूटीज़ जो एक हमने स्टार्टिंग में PPM में पढ़ी थी कि जो एक मैनेजर की ड्यूटी होती है वही एक HR मैनेजर की भी ड्यूटी होएगी। अब रिलेटेड टू आपने जो स्टाफिंग करी हुई है वो कैसी करी हुई है, स्टाफ मैनेजर है या फिर वो लाइन मैनेजर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी चेंज हो जाएगी उसके फंक्शंस। HR managers have both line and staff function. Let us first discuss who are the line and staff managers. अब हमने पहले पढ़ना है कि लाइन मैनेजर क्या होता है, स्टाफ मैनेजर, ठीक है। लाइन मैनेजर्स आर ऑथराइज डायरेक्ट वर्क, अब हमने पढ़ा था PPM में। इसमें क्या होता है लाइन में कि जो बॉस होता है वो डायरेक्ट अपने सबॉर्डिनेट्स को फर्दर ऑर्डर देता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल उस टाइम पे दिया था कि अगर आप शॉप्स का ले लो, शॉप का एक आप ओनर होता है, फर्दर उसने सेल्स पर्सन रखे, वो सारा क्या हो गया लाइन मैनेजमेंट में। फर्दर जो स्टाफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जो लाइन मैनेजमेंट के साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड पर्सन, एक बेसिक साथ में काइंड ऑफ जो आपको हेल्प आउट करता है हर चीज़ में, वो पर्सन रखते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑथराइज असिस्ट एंड एडवाइस लाइन मैनेजर्स इन अकम्प्लिशिंग देयर बेसिक गोल्स। HR managers are generally staff managers are like recruiting, hiring and compensation. तो बेसिकली जो मेन काम है वो स्टाफ मैनेजमेंट का है HR का। उसका मेन काम क्या है, रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड कंपनसेशन। जो हम अगर डायरेक्ट कहेंगे उनका जो लाइन मैनेजमेंट वाला काम क्या है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। फर्दर एग्जांपल्स उन्होंने बताया हुए हैं। फॉर एग्जांपल वन मेजर कंपनी outlines its line supervisor responsibilities for effective human resource management under the following journal headings: placing the right person on the right job। तो मेन पहला काम क्या है कि सही पर्सन को सही जॉब पे अपॉइंट करना। फिर आता है स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन मीन्स, आपको भी याद होगा मैंने आपको क्लास में बुलाया था काइंड ऑफ सैटरडे को। वो क्या था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, आपको फेमिलियर करवाना रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स या रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स। ये भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको ओरिएंटेशन मीन्स आपको फेमिलियर करवाएंगे। आपको फर्स्ट डे अगर जॉब पे आना है तो एटलीस्ट आपको पता होएगा कि ये आपकी सीट है, यहाँ पे ये पर्सन बैठते हैं, ये तो वो ओरिएंटेशन में सारा बताया जाता है। फिर आते हैं ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ फॉर द जॉब्स दैट आर न्यू टू दैम। अब नए जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, कई बार हम नया बंदा फ्रेशर बंदा रखते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना वो भी HR ही अपॉइंट करता है। HR ही आपका ट्रेनिंग दिलवाएगा। इम्प्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस टू ईच पर्सन इन द डिपार्टमेंट। अब सबकी जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना या कहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिमूव करके उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाना। गेनिंग क्रिएटिव कॉपरेशन एंड डेवलपिंग स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप विद डिपार्टमेंट। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है सबके साथ कॉपरेशन के साथ चलना, और जो भी काम करवाना है वो स्मूथली रन हो तो सबके कॉपरेशन से ही होगा। तो वो भी HR ही बड़े ध्यान से करता है कि कोई बीच में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स अबाउट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं आगे फर्दर बंदे पर एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो HR बताता है। डेवलपिंग एबिलिटीज़ टू ईच पर्सन इन द डिपार्टमेंट। और सबकी क्या एबिलिटी है, क्या काम है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी HR ही बताएगा। फिर क्रिएटिंग द मेंटेनिंग डिपार्टमेंट मोरल। और ओवरऑल मोरल मीन्स कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सब डिपार्टमेंट्स का, हर पर्सन का, वो भी किसका काम है, HR का। अब फर्दर स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहली क्या है, प्रिपेयरिंग एंड कंडक्टिंग एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मीन्स ऐसा उन्होंने फ्रेमवर्क बनाना है HR ने ताकि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स किसको कितना वेज मिलना चाहिए, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, किसको
हमें प्रमोशन देनी है, किसको हाइक देना है, वो सारा काम किसका है, एचआर डिपार्टमेंट का। आगे फर्दर प्रिपेयरिंग करियर प्लान्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, कि करियर एम्प्लॉयज़ आपने देखा होगा, आप जब होते हो अपने वर्किंग उसमें, तो आपको बताते हैं कि अच्छा जे 6 महीने बाद अप्रेजल है, ठीक है, आप भी उसके लिए वर्क करते हो, कोई टारगेट्स है उसको अकम्प्लिश करते हो। तो वहाँ पे क्या कि अगर आप ये टारगेट कर लोगे, आप ये कंप्लीट कर लोगे, तो आपको हम इस लेवल की पोस्ट दे देंगे। मींस आपको फर्दर आपके करियर डेवलपमेंट होती है, तो वो सारे क्या आएंगे, ऑल ये सारे एम्प्लॉयज़ की, ये सारे एचआर डिपार्टमेंट ही बनाता है। फर्दर बंदा रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, कौन सा बंदा रखना है, कौन सा नहीं, ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देनी, डेवलपमेंट, उनके प्रोग्राम्स कंडक्ट करने, और कोई प्रॉब्लम मीन्स ग्रीवेंसेस होते हैं उसको बड़े अच्छे से हैंडल करना, ये सारा डायरेक्ट काम है एचआर का। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइन मैनेजर्स में कैरी आउट ऑल दीज पर्सनल ड्यूटीज unassisted, but as the organization grows they need assistance, specialized knowledge and advice to separate human resource staff। तो वो कहते हैं अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे लाइन मैनेजमेंट से भी काम चल जाता है, वही बंदा एचआर वही रखता है, जैसे मैंने शॉप्स का भी एग्जांपल बताया, ठीक है, वही बंदा। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ा आपका स्टोर है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, या काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे आपको एक सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट, एचआर स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स दी स्पेशलाइज्ड असिस्ट इन गोइंग, सो द एचआर मैनेजर कैरीज आउट 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस। जो 3 फंक्शन है एचआर के, वो कौन सा? सबसे पहले लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन मींस एक्टिविटीज़ जो भी कंडक्ट करनी है, डायरेक्ट बताना आपकी क्या अथॉरिटी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपकी ड्यूटी है, वो लाइन फंक्शन मैनेजर का है। फिर कोऑर्डिनेट, आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बना रहे, और एचआर डिपार्टमेंट का भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो वो दूसरा फंक्शन है। नेक्स्ट इज स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन में क्या आएगा, लाइक हम उनको जब असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है, उनको हेल्प आउट करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारा किस में आएगा, स्टाफ फंक्शन में। लाइक असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग लाइन मैनेजर इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। तो अपने जो भी आपके फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प वो बताना, एडवाइस करना कि आप इंश्योरेंस वगैरह लो, रिटायरमेंट प्लान लो, ये उनके कोई वैसे ग्रीवेंसेस हैं, चाहे फैमिली स्टाइल या कुछ भी, आप उसको भी हेल्प आउट करो, वो सारा सब ये स्टाफ फंक्शन में आएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, जब आपके पास अलग से ही कोई एक्टिविटी एफिशिएंसी है, ठीक है, जो बाकी लोगों के पास नहीं है, वो आपके पास एडवांटेज होते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, जिसके कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट organization is highly motivating and performing workforce, has people equipped to cope with change and meets its legal employment obligation। तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स का, कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्म करता है, तो वो जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, जो भी आगे फर्दर हम काम करते हैं उसके साथ वो कोप अप कर सके, और जो भी कोई लीगल इश्यूज हैं या एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशंस है वो आराम से हो सके, वो सारा काम के वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट एडवाइस करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है अट्रैक्टिंग, हायरिंग, रिवार्डिंग, मींस जो अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं या आपने रखना है फर्दर आगे, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करवाना कि हाँ यहाँ पे आके लोग काम करें, ठीक है, उनको रिवार्ड सिस्टम अच्छा देना, मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन, ये भी काम, मतलब कि ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ये वो चाहते हैं इस चीज़ को कंप्लीट करना। फिर है हैंडलिंग क्राइसिस, कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्राइसिस आ गया, अब जैसे कोविड की सिचुएशन है, कितने लोगों की
नौकरियां गई हैं, कितने लोगों की सैलरीज वो जो हैं वो कम हो गई हैं। तो वहाँ पे क्या है, ये सारा कौन हैंडल करता है? एचआर डिपार्टमेंट बताता है कि सब कुछ ऐसे आराम से। कई बार क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट ऐसे काम करते हैं, सैलरी कम कर देते हैं, बट किसी की नौकरी नहीं छुड़वाते वो लोग, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन एचआर डिपार्टमेंट कि वो क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन वर्कफोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। और एचआर डिपार्टमेंट क्या है? एक कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन वर्कफोर्स, मतलब कि जो लेबर क्लास है, और मैनेजमेंट के बीच में। तो जो भी प्रॉब्लम्स लेबर क्लास की होती है वो एचआर डिपार्टमेंट जाके टॉप मैनेजमेंट को बताएगा, और टॉप मैनेजमेंट की भी कोई अगर रिक्वायरमेंट्स हैं वो जाके फर्दर उनको बताने की ये काम करवा। तो ये सारा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एचआर डिपार्टमेंट का। फिर आता है एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कस्टोडियन मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स या वैल्यूज़ हैं उसको मेंटेन करने का सारा जिम्मा ही एचआर डिपार्टमेंट के पास होता है, ठीक है। तो वो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो वैल्यूज़ और जो वो सिस्टम्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो मेंटेन रहे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फर्दर हमने नेचर एंड स्कोप करनी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो एचआर है ये क्या है, कहते बहुत इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है। एक सिस्टम ओवरऑल बड़ा सिस्टम होता है, उसका सब सिस्टम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है एक मैनेजमेंट का, ठीक है। अब सारे काम जो है एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू ही होके जाने, ठीक है। कोई आपकी सैलरी बननी है, कोई आपके लिए कोई प्रोग्राम्स बनाने हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब एचआर का ही काम होता है, ठीक है। तो ये सारा वहाँ पे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजिंग द ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट किसके साथ रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि यही एक सिर्फ लाइव रिसोर्स होता है हमारा, ठीक है। जो मैन मटीरियल मशीन अगर हम कहें तो मैन आर, जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ हैं वो लाइव है उनको, क्योंकि हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है, हर किसी की नेचर। तो हर किसी के साथ मैनेज करना, कॉपरेशन के साथ, तो ये सारा एचआर का काम है। तो ये नेचर ही है एचआर की, उनको अच्छे से मेंटेन करना। एचआरएम इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन में इसका मतलब क्या है कि एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय subordinate employees. Every function area, other whether production, marketing or finance requires employee. It makes ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परवेसिव। मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स है वो सब जगह पे एप्लीकेबल है, सब जगह पे रिक्वायर्ड है। चाहे आप वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लो, चाहे आप प्रोडक्शन ले लो, या फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लो, ह्यूमन रिसोर्स तो आपको चाहिए चाहिए। आप प्रोडक्शन में अगर कह सकते हो कि हम सब कुछ ऑटोमेटिक, फिर भी ऑटोमेटिक में भी आपको आगे फर्दर वो मशीन्स को कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी आपको एचआर तो चाहिए, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा है एचआरएम इज़ अ वाइड स्कोप। इसका ऑब्वियसली जो स्कोप है बहुत वाइड है, ठीक है। जब हम बंदे को हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेमोनेशन, ये सब जगह पे रिक्वायर्ड है। छोटे से छोटी लेबर क्लास को भी अपॉइंट करना, बड़े से टॉप लेवल पे भी मैनेजर्स जो रखने हैं, तो हर लेवल पे हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका बहुत एचआर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, एचआरएम का। एचआरएम इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। अब एचआरएम में एक तो कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसी के कारण क्या है, हमारा जो हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एचआरएम एम्स एट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जो एचआरएम है वो किस पे एम करता है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड हो, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले रिगार्डिंग उनकी जॉब के रिगार्डिंग, वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेन काम एचआर का यही है कि अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको कैसे रेमनरेशन देनी है, कोई उनको पर्क्स चाहिए, कोई कुछ उनकी
वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। HRM एम्स एट इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। और HR का क्या काम है कि वो वर्कर्स जो हैं वहाँ पे उनको अच्छे से लीड करना और फर्दर उनको मोटिवेट करना कि वो अच्छा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे में काम करें। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स। अब डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स होते हैं आगे HR डिपार्टमेंट के, वो हमने पढ़ने हैं। द पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिस्टिंग्विश इन नेचर। It is very important to first understand how policy and procedures are different from one another. अब पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट? फर्स्ट है जो पॉलिसी होती है प्लान ऑफ एक्शन, मतलब जो पॉलिसी हमने बनाई है वो एक एक्शन प्लान है, ठीक है, फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो गाइडलाइंस होती हैं एक्शन की, आपने क्या करना है। पॉलिसी इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज इट गिव्स एरिया ऑफ डिस्क्रिशन टू मैनेजर। एग्जाम्पल लीव पॉलिसी, ठीक है। जो भी अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाई हुई है कि आपने ये चीज़ करनी है कि लीव एप्लीकेशन देनी है, अगर आपको लीव चाहिए, वो पॉलिसी बनाई हुई है। प्रोसीजर क्या होता है? इट प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ये प्रोसीजर किस सीक्वेंस में आप उस चीज़ को करोगे, मीन्स एप्लीकेशन देनी है तो आपने पहले कौन से डिपार्टमेंट में देनी है, किससे सिग्नेचर करवाने हैं, वो प्रोसीजर में आएगा। मोर इम्पॉर्टेंट एट हाई लेवल, ठीक है। ये जो पॉलिसी है वो हाई लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्रोसीजर्स जो क्या है मोर इम्पॉर्टेंट एट लो लेवल। व्यू ऑर्गेनाइजेशन टोटलिटी सो दैट यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन। जो पॉलिसी हम ओवरऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख के बनाते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। प्रोसीजर्स क्या है? स्टैंडर्ड है, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है मोर स्पेसिफिक। जो पॉलिसी है वो स्पेसिफिक है और जो प्रोसीजर है वो मेथड है। पॉलिसी स्टेबल है और प्रोसीजर मोस्टली स्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट है ये फ्लेक्सिबल। पॉलिसी जो है मोर फ्लेक्सिबल है। प्रोसीजर्स कांट बी चेंज अनलेस पॉलिसी चेंज। और प्रोसीजर तब तक नहीं चेंज होता जब तक पॉलिसी ना चेंज हो। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। गाइडलाइंस टू थिंकिंग एंड एक्शंस दोज हु मेक डिसीजन। पॉलिसी उनके लिए, ठीक है, जो क्या है गाइडलाइंस। एक तरह पॉलिसी क्या होती है? गाइडलाइंस हैं ताकि एक्शन कैसे होना चाहिए, फर्दर क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजी क्या है? इट इज़ कंसर्न विद डायरेक्शन, मीन्स कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से हमने तरीका अपनाना है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी में आएगा। इट इज़ पॉलिसी जो है इट इज़ रेपिटेटिव, वो रेपिटेटिव है। स्ट्रेटजी क्या है? मेड इन पार्शियल इग्नोरेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो हम कई बार बाकी माहौल को, एनवायरनमेंट को इतना ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, अपनी तरफ से बनाते हैं, बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें वो चेंज भी करने, स्ट्रेटजीज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो रेपिटेटिव नहीं हो सकती। जो पॉलिसी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ डाउनवर्ड। फर्दर जो हम पॉलिसी बनाते हैं वो अगर हमने आगे फर्दर उसको हम अथॉरिटी जो है डेलीगेट भी कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन पॉलिसी बनाएगा, ये फर्दर इसको फॉलो करवाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी इट कांट बी डेलीगेटेड। जो स्ट्रेटजीज है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, आपको खुद ही बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ HRM। अब HRM के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? द वर्ड प्रिंसिपल मीन्स फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करते हैं, जो फंडामेंटल ट्रूथ होता है, ये लॉ इसके ऊपर, मतलब कि ये फुल प्रूफ होता है ये चीज़ जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये ऑन बेसिस ऑफ रीजनिंग और एक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ऑपरेशन। There should be a certain principle or laws through which they can be governed. These principles are laid down with the objective that it proves as guide for all types of organization. जो बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब कि वो लेड डाउन करता है और बाकी सब उस चीज़ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रिंसिपल शुड बी दैट दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड आर ईजी टू बी फॉलोड इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो HR की प्रिंसिपल्स होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों, हम कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकें और फॉलो कर सकें।
तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स कौन से है, फंडामेंटल और यूनिवर्सल ट्रूथ। मीन्स जो हम प्रिंसिपल बना रहे हैं एक एचआर का या कुछ भी है, इट शुड बी यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सब जगह पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी वो चीज़ अप्लाई करें वो सही होनी चाहिए। मीन्स वही रूल एप्लीकेबल सब जगह होना चाहिए। जनरली एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, और सब जगह सब ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए। इट गाइड्स मैनेजर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो पॉलिसीज़ है वो आराम से फॉर्मुलेट कर सके, कोई प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स, ठीक है, वो इजीली फॉलो कर सके। अब एग्जाम्पल बताइए कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेमनरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, कि फेयर रेमनरेशन हो, सबको प्रॉपर फेयरली, पार्शलिटी ना हो, ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। और जो हम अगर पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, वर्कर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर सही तरीके से हो, ठीक है, कोई टेस्ट के थ्रू या कुछ भी है, वो सबके, ये नहीं कि हमने ये कोई हमारा जानकार था तो इसको हमने जॉब पे रख लिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब जगह पे एप्लीकेबल, हर लेवल पे एप्लीकेबल होने चाहिए। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर एंड लीड्स टू एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन, और ये जो डायनेमिक इन नेचर है मीन्स ये कोई स्टैटिक नहीं है, खड़े नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकता। और ये डायनेमिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो डायनेमिक इन नेचर की, अगर हमें लगता है कि आगे जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय फर्दर मोटिवेट हों और सेटिस्फाइड हो रहे, तो ये प्रिंसिपल्स हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ एचआर है, ठीक है। एवोल्यूशन मीन्स ये एचआर चीज़ बनी कब है, स्टार्ट कब हुई, ठीक है, उसका जन्म कब से हुआ। तो ये 6 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एचआर कैन बी ड्रॉन इनटू 6 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को कैसे समझा जाता था, वहाँ पे था कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में था कि चलो बंदे ने, हमने अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी है, ज़्यादा पैसे दे के हम काम करवा लेंगे, ठीक है। तो ये प्री इंडस्ट्रियल एरा था, वहाँ पे तब एचआर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ह्यूमन रिसोर्स को। फिर आई हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम, जब ये स्टार्ट हुआ 1700, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो उनकी ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट रेमोडेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर आया हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेलफेयर वर्क एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी समझना कि हाँ उनको वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा चाहिए, उनको रेमोडेशन भी अच्छा चाहिए, ये 1900 से लेके 1935। फिर आई हमारी फोर्थ स्टेज, गोल्डन एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड पर्सनल मैनेजमेंट मेंटेनेंस फंक्शन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना, ठीक है, लेबर के साथ उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम बनाना, ये सारा फोर्थ स्टेज में हुआ। फिर कंट्रोल ऑफ लेबर ट्रेडिशन, जो पुराने तरीके चल रहे थे लेबर यूनियन वाले, ये सारी चीज़ें वो उसको अबॉलिश वगैरह करवाना और वो ख़त्म करना। एचआर डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया ताकि लेबर की भी प्रॉब्लम सुनी जाए और एम्प्लॉयर की भी। तो ये कंट्रोल ऑफ लेबर ट्रेडिशन यहाँ पे 5th स्टेज में हुआ। 6th स्टेज में प्रोफेशनल ट्रेडिशन, कि 1990 से लेके टिल डेट तक जो भी चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में, वो सारा अब एचआर ये चल रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिटेल में फर्दर कल करेंगे।